दूसरे से उन्स पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, खाली लेने देने खाने देने तक मामला न रखो। ईमान है उसके सीने में भी ईमान, हमारे सीने में भी ईमान है। तो इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। वो छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब, इसका कोई मेयार नहीं है, बस मेयार ईमान है। तो ईमान वाले आपस में भाई भाई है। इसलिए भाई की इज्जत खराब हो रही हो, भाई की इज्जत पर डाका हो, उसका घर लूट रहा हो और दूसरा भाई खामोश रहे, तो उससे ये हो नहीं सकता। तो हजरात मोहतरम, मैंने ये चंद बातें, फिक्री बातें इसलिए की है कि इसी ही की जरूरत है, इसी की जरूरत है। ये सवाल एक आया है, जो लोग ये कहते हैं कि गुमराह लोग दीन का बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या ईमान की जड़ें काटना ही बड़ा काम है? वजाहत फरमाएं। सवाल के साथ जवाब भी खुद दे दिया है। सवाल ये है, जो लोग ये कहते हैं गुमराह लोग दीन का बड़ा काम कर रहे हैं, गुमराह लोग जो है, अब जिसका ये कहना कि गुमराह लोग दीन का बड़ा काम कर रहे हैं, तो बड़ा काम बाद में है तो उसकी गुमराही पहले है, तो उसका बड़ा काम ही रह ही नहीं गया, जबकि उसकी गुमराही पहले आ चुकी है। हकीकत यह है कि जो दीन का बड़ा काम कर रहा है, गुमराही का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो गुमराह है दीन के बड़े काम का तो क्या, दीन के अदना से अदना काम का भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो गुमराह है तो गुमराह के साथ दीन का क्या ताल्लुक है? तो दीन का ताल्लुक हदायत के साथ, गुमराही के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों का ये जुमला बोलना अपनी जहालत है उनकी, कि वो सवाल वो समझे कि एक आदमी गुमराह है और फिर कहता है दीन का बड़ा काम कर रहा है। तो दीन का काम करने वाले लोग हदायत याफ्ता होते हैं, गुमराह नहीं होते। और बज़ाहिर जो वो दीन पेश करते हैं एक सूरत में, तो उसके मुतल्लिक एक असूल है, वो अपने ज़हन में रखे। हर शय की एक सूरत होती है और एक उसकी हकीकत होती है। कोई शय ले ले आप, पूरी दुनिया में कोई शय ले ले, उसकी एक ज़ाहिरी सूरत है, उसकी एक हकीकत है। ये महफिल मिलाद है, इसकी एक ज़ाहिरी सूरत है, इसकी एक हकीकत है। नमाज उसकी ज़ाहिरी सूरत है, उसकी एक हकीकत है। इसी तरह रोजा, इसी तरह ईमान, इनकी ज़ाहिरी सूरतें हैं, उनकी एक हकीकत है। और याद रखो, जब हकीकत सूरत से जुदा हो जाए, जब हकीकत सूरत से जुदा हो जाए, वो सूरत रस्म रिवाज तो रह जाती है, वो दीन नहीं रह जाता है। असूल को समझे, ये बुनियादी असूल है। हर शय की एक सूरत है, एक उसकी हकीकत है। सूरत के साथ हकीकत है, वो दीन है, वो इस्लाम है, वो विलादत है, वो रिसालत है, वो खुशी है, वो सदका खैरात है, वो नमाज है, वो हर शय है, क्योंकि उसकी हकीकत है। और जब वो हकीकत पीछे से हट गई, खाली सूरत रह गई, तो रुकू कर रहा है, क़याम कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुरान उसे बेनमाजी कह रहा है। कुरान बेनमाजी कह रहा है। रोजे रख कर, हज करके, सखावतें करके और अपनी गर्दनों को पिटाकर जिहाद के नाम पर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क़यामत वाले दिन 3 गिरोहों को खड़ा किया जाएगा, सखी गिरोह और जिहादी गिरोह और वाज़ो नसीहत आलिम गिरोह। आलिमों को घसीट कर लातों के बाल, सर के बाल घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा। सखी को सर के बाल घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा। वो मुजाहिद जो बज़ाहिर अपना मैं मुजाहिद हूं, उसको भी, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसको भी सर के बाल घसीट कर जहन्नम में फेंका जाएगा।
بھائی اس کی صورت تو ایسی ہے کہ لوگ آشش کر رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو یقیناً اس کی صورت تو ہے، لیکن اس کی جو حقیقت تھی وہ اس سے جدا ہو چکی تھی۔ اگر حقیقت ہوتی تو وہ جہنم میں کیوں جاتا؟ تو ہر شے کی ایک صورت، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اگر صورت اپنی حقیقت کے ساتھ ہے وہ دین ہوتا ہے، وہ عبادت ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے، وہ ذوق ہوتا ہے، وہ شوق ہوتا ہے۔ اگر وہ حقیقت صورت سے جدا ہو گئی ہے تو پھر وہ رسم ہے، رواج ہے، جس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس انہی باتوں میں ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق